अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने अभी तक श्रवण किया कि श्रीमद् भगवद गीता में जो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, इनकी जो बात की गई है उसके लिए अलग अलग अधिकार हैं। जैसे कर्म योग है, कर्म योग के लिए क्या है, स्वभाव और जन्म ही अधिकार बताया गया था कि जन्म से और स्वभाव के अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्मयोग का पालन कर सकता है, जो शास्त्रों में कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप। उसी प्रकार चित्त ज्ञान योग और अष्टांग योग, इन दोनों में जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब उसको अधिकार प्राप्त होता है। और भक्ति योग के अंदर बताया गया था कि एक ही अधिकार है, वो है परमार्थिक श्रद्धा। तो अभी हमने ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की बात कर चुके हैं। अभी हम भक्ति योग की बात करने के लिए जो उसका अधिकार है परमार्थिक श्रद्धा, तो हम श्रद्धा के विषय को अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो श्रद्धा के विषय में भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से पूरा एक अध्याय ही उसको दिया है, 17वां अध्याय। उसमें भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है। वहां बता रहे हैं भगवान, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। सबकी श्रद्धा सत्वानुरूपा सर्वस्य, अर्थात जितने भी लोग हैं उन सबकी श्रद्धा सत्व के अनुरूप होती है। जैसा जिसका सत्व होगा वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी। और श्रद्धामयो अयम पुरुषो, कि ये पुरुष जो है ये श्रद्धामय ही है, यानी कि पूरी पूरी इसमें श्रद्धा ही है। जैसी इसकी श्रद्धा है वास्तव में वैसा ही वो है, वो वही कार्य करेगा, वो वही विचार करेगा, उसी प्रकार से उसका व्यवहार होगा जिस प्रकार की उसकी श्रद्धा है। क्योंकि ये पूरा श्रद्धामयो, श्रद्धा से पूरा भरा हुआ है, श्रद्धा के अनुसार ही उसका सारा कुछ कार्य होगा। तो श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा से एव सः, जैसी जिसकी श्रद्धा है वह वैसा ही है। इस प्रकार भगवान ने बताया कि श्रद्धा जो हो रही है वो कैसे हो रही है, सत्व के अनुरूप। अब ये सत्व क्या वस्तु है, तो वास्तव में क्या है कि जब जीव शुद्ध स्वरूप में है, जीवात्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में है, तब उसकी जो श्रद्धा होती है वो कहती है स्वरूपगत श्रद्धा। जब जीव अपने स्वरूप शुद्ध स्वरूप में है, शुद्ध स्वरूप क्या है जीव का, वो भगवान का दास है। ममई वांशो जीव लोके, भगवान कह रहे हैं कि ये जीव जो है मेरा अंश है, तो ये उसका शुद्ध स्वरूप है। भगवान का अंश जो होना है वो जीव का शुद्ध स्वरूप है। तो ये जो स्वरूप की श्रद्धा है उसकी, ये उसके स्वरूपगत श्रद्धा है। अब भगवान क्या है, निर्गुण है, भगवान माया से अतीत हैं। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान क्योंकि निर्गुण है इसलिए उसकी जो भी श्रद्धा होगी वो निर्गुण श्रद्धा होगी और वो भगवत विषयक होगी, भगवान से रिलेटेड होगी, क्योंकि भगवान का ही अंश है वो। तो इस प्रकार जो हमारी वास्तव में श्रद्धा है, स्वरूपगत श्रद्धा, वो है निर्गुणा श्रद्धा, भगवत विषयक श्रद्धा, या उसको हम परमार्थिक श्रद्धा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो परमार्थ मतलब भगवान, परम अर्थ भगवान ही है। तो भगवान से विषय से रिलेटेड जो भी श्रद्धा है उसको हम बोलेंगे परमार्थिक श्रद्धा। तो ये हो गई हमारी एक परमार्थिक श्रद्धा। लेकिन क्या होता है कि जब बद्ध हो जाता है जीव, यानी कि जब माया के संसर्ग में आता है, तो क्या होता है, उसका जो नित्य धर्म था वो विकृत हो जाता है। माया अपने 3 गुणों के कारण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण उसका जो स्वभाव है उसको विकृत कर देती है। तो उसका जो स्वरूपगत स्वभाव था वो विकृत हो जाता है। अब उसके स्वरूपगत स्वभाव जब विकृत हो जाता है तो उसके पूर्व जन्मों के जो भी शुभ और अशुभ संस्कार हैं उसके
उसके अनुसार उसका जो अंतःकरण है वो गठित होता है। अंतःकरण मतलब उसका मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों के चारों अंतःकरण जो है उसका वो वाला स्वभाव वाला हो जाता है जो उसके पूर्व जन्म में संस्कार हैं। वो सारे संस्कार चित्त के अंदर वो सब संस्कार सुरक्षित हैं। तो उसी प्रकार का उसका चित्त होता है, यानी कि उसका अंतःकरण उसी प्रकार हो जाता है। यहां पर जो सत्वानुरूपा कहा गया है, तो अंतःकरण को यहां पर सत्व कहा गया है कि उस अंतःकरण के अनुसार ही हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है। ये वाली जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा गुणात्मक हो गई, क्योंकि ये प्रकृति के संसर्ग के कारण उत्पन्न हुई, और प्रकृति हमारी त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसीलिए ये वाली श्रद्धा हो गई हमारी गुणात्मक श्रद्धा। तो अब हमारी दो प्रकार की श्रद्धा हुई, ब्रॉडली स्पीकिंग दो प्रकार की श्रद्धा हुई। एक श्रद्धा हो गई हमारी परमार्थिक श्रद्धा, और दूसरी श्रद्धा हुई लौकिक श्रद्धा, या इसको बोलते हैं कामात्मिका सगुणा श्रद्धा। सगुणा है ये, वो वाली कौन सी थी? परमार्थिक निर्गुणा, और ये है कामात्मिका सगुणा श्रद्धा, क्योंकि इसमें काम है, इच्छाएं हैं, इच्छा तृप्त करनी है। और यह है लौकिक श्रद्धा जो इस लोक से संबंधित है। तो जो श्रद्धा, दो प्रकार की श्रद्धा हो गई, एक लौकिक श्रद्धा और एक परमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा हो गई हमारी सगुणा श्रद्धा, और परमार्थिक श्रद्धा हो गई निर्गुणा श्रद्धा। इनके सब ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब लौकिक श्रद्धा वो श्रद्धा है जो लौकिक वस्तु को लक्ष्य करती है, जगत की किसी भी वस्तु को लक्ष्य करती है। जगत की वस्तु क्या भोग करना चाहती है, तो भुक्ति और स्वर्ग की कामना, ये वाली हमारी हो गई लौकिक श्रद्धा। और परमार्थिक श्रद्धा है, ये परमार्थ को, भगवान को लक्ष्य करती है, इसलिए इसको परमार्थिक श्रद्धा, निर्गुणा श्रद्धा, या इसको शास्त्रीय श्रद्धा या स्वाभाविक श्रद्धा, इसके बहुत सारे नाम हैं, सब एक ही है। परमार्थिक श्रद्धा, निर्गुणा श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र शासनमयी श्रद्धा, ये सब इसी के नाम है। शास्त्रीय श्रद्धा इसको रखा जाए अभी। अब हमारी जो लौकिक श्रद्धा है, ये फिर तीन प्रकार की हो जाएगी। तीन गुण है, सात्विक गुण, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक गुण के हिसाब से सात्विक श्रद्धा, रजोगुण के हिसाब से राजसिक, और तमोगुण के हिसाब से तामसिक श्रद्धा हो गई, जिसका 17वें अध्याय में बहुत विस्तृत रूप में व्याख्या है, और वो हम तब वहां पर श्रवण करेंगे। संक्षेप में जो सात्विक लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य, दुर्गा, गणेश, इनकी पूजा करते हैं। राजसिक श्रद्धा जो है वो यक्ष और राक्षस, जो धन के लिए की जाती है। और तामसिक श्रद्धा है जो भूत प्रेत की पूजा की जाती है, वो तामसिक श्रद्धा हो गई। तो इसके बारे में पूरा 17वां अध्याय भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए वहां पर उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी बात होगी। अभी हम लोग बात करते हैं अपनी परमार्थिक श्रद्धा की, जो निर्गुणा श्रद्धा है। तो ये निर्गुणा श्रद्धा, ये भी दो प्रकार की हुई। जो निर्गुणा श्रद्धा है या जो परमार्थिक श्रद्धा है, इसको दो प्रकार की बताया गया। एक प्रकार की है, पहली वाली है शास्त्रीय श्रद्धा या शास्त्र शासनमयी श्रद्धा। ये कैसे उत्पन्न होती है? ये जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं तो हमारे मन में एक भय उत्पन्न होता है कि अगर हम शास्त्र के वचनों का अनादर करेंगे या उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारी अधोगति होगी, हमको नरक मिल सकता है, या हम किसी निकृष्ट योनि में जा सकते हैं। तो जो श्रद्धा भय के कारण उत्पन्न हुई है, शास्त्र का श्रवण करके हमने उसको हृदय में धारण किया, और फिर उस धारण करने के बाद हमें ये ज्ञान हो गया कि हाँ, भजन ही एकमात्र जीवन का कर्तव्य है, हमें इस जीवन में भजन करना है। तब वो क्या करता है व्यक्ति? वो गुरु को धारण करता है। तो जब गुरु को धारण करता है तो गुरु को धारण कराने वाली जो श्रद्धा है, इसको बोलते हैं शास्त्रीय श्रद्धा या शास्त्र शासनमयी श्रद्धा। इसी का जो परमार्थिक श्रद्धा है, इसी का एक दूसरा जो विस्तार है, दूसरा जो भाग है, उसको हम बोलते हैं लोभमयी श्रद्धा। ये लोभमयी श्रद्धा कैसे होती है? ये हम जैसे कहीं पर किसी की कथा सुन रहे थे, किसी महात्मा की कथा सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक लोभ पैदा हो जाता है। भगवान की लीला कथा सुनते हैं या हम भक्तों का जीवन चरित्र सुनते हैं तो हमारा मन उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, और हमारी ऐसी इच्छा होने लगती है कि काश हम भी इसी तरह से भगवान की सेवा करते। तो हमारे को लोभ आ जाता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। तो ये जो है लोभ जो आया है, ये है लोभमयी श्रद्धा।
ये कथा श्रवण करके शुद्ध साधु के मुख से जब हम कथा श्रवण करते हैं तो ये हमारे मन में एक लोभ आ जाता है। तो ये लोभ जो है क्या क्यों आता है कि हम भगवान की सेवा करें। अब सेवा जो होती है वो भगवान की अलग अलग भावों के अनुसार होती है। जैसे 4 प्रकार के मुख्य भाव बताए गए हैं जिनसे भगवान की सेवा की जाती है: दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। तो यदि हमारा जो मन भाव है, जो हमारा सेवा का भाव आ रहा है, अगर वो एक ही भाव आ रहा है बार बार, हमारा हमेशा ये मन कर रहा है कि हमारा सख्य भाव से हम भगवान की सेवा करते या भगवान मेरे पुत्र होते, वात्सल्य भाव से करते, तो फिर क्या हो रहा है कि ये इसको हम बोलते हैं लोभमयी श्रद्धा। परंतु अगर हमारा मन अलग अलग भावों से सेवा करने का हो रहा है तो अभी इसको हम लोभमयी श्रद्धा नहीं कह सकते। अभी ये उस स्तर तक नहीं पहुंची है। अभी इसका मन कभी तो दास्य सेवा करने का, कभी हनुमान जी की कथा सुनता है तो सोचता है मैं भगवान का दास बन जाऊं। जब नंद बाबा यशोदा की बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं भगवान मेरे पुत्र बन जाएं। और जो गोपियों की बात सुनता है तो उसकी मधुर भाव से सेवा करने की इच्छा हो जाती है। तो ये जो श्रद्धा बेसिकली उत्पन्न होती है ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से जुड़ी हुई है। पूर्णतः हमने पूर्व जन्म में किस तरीके का भगवान से भजन किया है, हमारा उनके प्रति क्या भाव रहा है और हम उसमें किस स्तर तक आगे बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से उसके अनुसार ही हमारी लोभमयी श्रद्धा का उदय होता है। ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयरली देखी जाती है। क्योंकि अभी हमारा मन अगर सेवा का होता भी है तो हमारा मन होता है हम किसी भी भाव से सेवा कर ले, कोई भी हमें भाव मिल जाए। अभी हमारा स्पेसिफिक नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको लोभमयी श्रद्धा का नाम नहीं दे सकते हैं। अब जो हमारी लौकिक श्रद्धा थी, तो लौकिक श्रद्धा का क्या था उद्देश्य? लौकिक श्रद्धा का उद्देश्य था भोग या स्वर्ग की प्राप्ति। तो ये 2 प्रकार से उत्पन्न होती है लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा 2 प्रकार से कैसे उत्पन्न होती है ये कि अगर हम किसी भक्त को देखते हैं जिसने गुरु से दीक्षा ले ली है और हम उसको देखते हैं कि ये दीक्षा लेने के बाद इसके घर में खुशहाली आ गई है, इसके पास मकान भी आ गया, इसको पैसा भी मिल गया, इसके बच्चे भी अच्छे तरह सेटल हो गए हैं, तो उसको देख के हमारे मन में होता है कि क्योंकि इसने गुरु धारण कर लिए हैं और इसका जो है सांसारिक उन्नति हो रही है, सब कुछ इसको मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी जो है गुरु धारण कर लें और गुरु के धारण करके हम भजन में आगे बढ़ें। अब इसका जो उद्देश्य है वो भगवान नहीं है, अभी इसका उद्देश्य है भोगों की प्राप्ति। तो ये इस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है ये श्रद्धा। नंबर 2, उत्पन्न होने का तरीका बता रहे हैं। नंबर 2, वंश परंपरा के द्वारा। वंश परंपरा के द्वारा कैसे? जैसे मान लीजिए किसी के वंश में पूर्वज उसके किसी एक शुद्ध साधु का बहुत सम्मान करते थे और उनको अपने घर पर निमंत्रण भी दिया करते थे। अब वो तो पूरे श्रद्धावान थे उस समय, वो पूर्वज है ना, वो पूरा उनके अंदर पूरी श्रद्धा थी, भगवान के प्रति उनकी रुचि थी, तो वो उनका सत्कार करते थे और उनकी सेवा करते थे और उनको दक्षिणा भी देते थे। अब वो पूर्वज तो उसके चले गए, तो उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, वो अब केवल परंपरा निर्वाह कर रहा है। तो जिसको भी वो लाल कपड़ों में देखता है वो उसको बुला लेता है कि अपने मेरे घर में आ जाओ और मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। इस प्रकार उनकी सेवा भी करता है। अब उनकी सेवा करता है, उनको दक्षिणा भी देता है, अब वो लोग चले जाते हैं। इस तरह से चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि कोई एक शुद्ध साधु उसके घर में आ गए। इस प्रकार किसी सौभाग्यवश किसी शुद्ध साधु का उसको संग प्राप्त हो गया। अब वो उसके घर में आए, उसका निमंत्रण स्वीकार किया और उसको हरिकथा सुनाई। उसके जो संशय थे उसको उसने अपने प्रश्न पूछे तो उसको प्रश्नों का उत्तर दिया। और फिर जब उसने उनको दक्षिणा देने की बात की तो उसने दक्षिणा लेने से मना कर दिया कि नहीं, हम तो दक्षिणा नहीं लेते हैं। और प्रसाद भी जो है बड़ा लिमिटेड सा लिया, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार से जब उन्होंने उसका बिहेवियर देखा, उसका आचरण देखा उस साधु का, तब उसको लगा कि हाँ, इसमें कोई खास बात जरूर है। ये वाले साधु जो हैं ये तो दक्षिणा भी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब इनको लोभ नहीं है पैसे का। तब उसका मन जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा थोड़ा सा। फिर वो उनको दोबारा बुलाएगा, उनके पास जाएगा, उनसे सत्संग करेगा। इस प्रकार जो है ये वाली श्रद्धा जो है ये प्रारंभ में श्रद्धा नहीं थी, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये भी एक श्रद्धा में परिवर्तित हो गई। अब इस व्यक्ति को, या जो पहले जिसकी श्रद्धा हुई थी, लौकिक श्रद्धा जिसकी हुई थी किसी भक्त को देखकर, इन दोनों को ही जब कभी किसी समय सौभाग्यवश
शुद्ध साधु संग मिल जाएगा, शुद्ध हरि कथा मिल जाएगी, इसको अंदर से प्रेरणा हो जाएगी, कभी किसी समय में भगवान प्रेरणा देंगे, तो फिर क्या होगा, यही लौकिक श्रद्धा जो है परमार्थिक श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगी। फिर इसको भगवान के प्रति जब रुचि आ गई एक बार, तो फिर ये भी यत्न करेगा कि हाँ, मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवान की प्राप्ति है, मैं अभी तक कहां भटक रहा था। इस प्रकार ये अपने सारे घर के कार्य करते हुए भी, अपने जगत के सारे कार्य करते हुए भी भगवान के भजन करने के लिए अग्रसरित हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि जो लौकिक श्रद्धा है ये भी धीरे धीरे शास्त्रीय श्रद्धा, परमार्थिक श्रद्धा में परिवर्तित हो गई। इसलिए श्रद्धा का बड़ा महत्व है, क्योंकि श्रद्धा जो है वही है, हमने पढ़ा था पहले भी कि ज्ञान के अंदर भी श्रद्धा चाहिए, ज्ञान के लिए भी, किसी भी वस्तु को करने के लिए श्रद्धा चाहिए, क्योंकि श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, जैसी जिसकी श्रद्धा है वो वही काम करेगा। तो हरेक प्रयत्न के लिए वहां पर श्रद्धा की आवश्यकता है। और परमार्थ में, इवन भक्ति के अंदर, भक्ति योग में तो श्रद्धा का बहुत बहुत ज्यादा इसकी बहुत महत्व है, क्योंकि श्रद्धा को भक्ति लता का बीज बताया गया है। भक्ति लता जो है हमारी, उसका बीज है श्रद्धा। अब अगर श्रद्धा हमारी उत्पन्न हो गई, लौकिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई या परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और हमने उसका सिंचन नहीं करा, उसको खाद नहीं दी, तो फिर क्या होगा, वो बीज सड़ जाएगा, वो बीज नष्ट हो जाएगा, शीर्घी। तो यत्न पूर्वक अगर हम प्रयास करके उसकी रक्षा नहीं करें, उसको खाद नहीं दें, उसको पानी भी नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, तो फिर वो सड़ जाएगी। इसीलिए हमको इस श्रद्धा को बहुत संभाल कर रखना है अपनी। अगर हमारी श्रद्धा बन गई है, क्योंकि अभी अंकुरित नहीं हुई है, अभी ये बीज है, तो इस बीज को ये बीज अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जा सकता, इसको खाद चाहिए, इसको पानी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। तो कैसे होगा, इसके लिए इसको क्या करना होगा कि खाद क्या है, साधु संग, इसको साधु संग करना पड़ेगा, शुद्ध साधु का संग करना पड़ेगा, अर्थात शुद्ध साधु के मुख से इसको कथा श्रवण करनी पड़ेगी, और श्रवण जो है वही पानी, वही जल हो जाएगा। हरि कथा का श्रवण और हरि कथा का कीर्तन करना ही सिंचन है, जल के भांति इस श्रद्धा का जो बीज हमारे अंदर है, इसको हमारा अंकुरित होने में इसको सहायता देगा। तो खाद हो गई साधु संग, और श्रवण कीर्तन ये हो गया जल, जिससे इसका सिंचन होगा। और सुरक्षा कैसे होगी, सुरक्षा होगी इसकी शास्त्र से, क्योंकि जब हम शास्त्र का श्रवण करेंगे तो क्या होगा कि हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, और भगवान क्या नहीं है, हमारा क्या कर्तव्य नहीं है, हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें जब ये ज्ञान हो जाएगा, तभी हम भक्ति क्या है, इसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो फिर जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारा भक्ति नष्ट कैसे होती है, तब फिर हम इसकी रक्षा करेंगे, इस श्रद्धा रूपी बीज की। क्योंकि भक्ति, ऐसा देखा गया है कि भक्ति बहुत लोगों में है, भक्ति तो स्वभावतः हमारे अंदर है, स्वरूप में है, लेकिन तो भी भक्ति जो है वो शीघ्र नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हम इसको रक्षा कैसे करें। तो यहां पर जो शास्त्र श्रवण है, शुद्ध साधु के मुख से जो हम श्रवण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रद्धा को बचाने के लिए और अंकुरित करने के लिए सिर्फ एक साधु संग ही काफी है, क्योंकि साधु संग में उसको शास्त्र का तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, जिससे वो रक्षा कर सके, नंबर 1। नंबर 2, साधु संग में उनका आचरण देख के उसको खाद भी मिलती रहेगी कि मैं भी ऐसा ही करूं, क्योंकि साधु संग में वो भक्तों का जीवन देखेगा और उसका उत्साह बढ़ेगा कि जैसे ये भजन करते हैं ऐसे मैं भी कभी भजन करूं। आचरण देख के ही हमारा उत्साह बढ़ता है। एक हर एक व्यक्ति का एक आदर्श होता है ना, तो उसी प्रकार से जब हम अपना जीवन में अपने गुरु को आदर्श बना लेंगे, किसी पर्टिकुलर साधु विशेष को, किसी वैष्णव को जब हम श्रेष्ठ बना लेंगे, आदर देंगे, तो हमारी उनके अंदर निष्ठा हो जाएगी। तब हम फिर जो है उनको श्रेष्ठ आदर्श बना के फिर हम उनका आचरण करेंगे। तो आचरण करेंगे तो फिर वो बीज जो है धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा, और श्रवण करने से, कीर्तन करने से वो जो है बीज अंकुरित होगा, क्योंकि उसको जल मिलने लगा। इस प्रकार ये श्रद्धा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए भक्ति मार्ग में। इसलिए हमेशा इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए, श्रद्धा का बीज। अब इस श्रद्धा का लक्षण क्या है?
श्रद्धा का लक्षण क्या है? श्रद्धा हमारे अंदर आ गई है, हमें कैसे पता लगेगा? श्रद्धा आने का मतलब यह है कि हमारे जो संशय हैं, हमारे संशय कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अकर्तव्य क्या है, हमको किस मार्ग पे चलना है, भगवान क्या है, हम कौन हैं, हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा मार्ग, हमारा अधिकार क्या है, हम कौन से मार्ग का अवलंबन करें, क्या हम कर्म योग में जाएं, क्या हम ज्ञान योग में जाएं, क्या अष्टांग योग में, क्या भक्ति योग में। तो ये जो हमारे संशय हैं, मन में बहुत सारे संशय हैं, हमें पता ही नहीं है भगवान कौन है, ये संसार क्यों बनाया है, हम क्यों बनाए हैं, हम क्यों आए हैं इस जीवन में, हमें ये मूलभूत प्रश्न ही नहीं पता है अपना। तो जब तक ये संशय बना हुआ है तब तक श्रद्धा हुई नहीं है, तब तक श्रद्धा नहीं हुई है। अभी श्रद्धा बन रही है, अभी बीज पड़ गया है, लेकिन अभी उसमें कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ है। तो जब संशय नाश होगा हमारा, तब फिर क्या होगा, हमारा दृढ़ विश्वास बनेगा। ये अंधविश्वास नहीं होगा फिर कि हाँ वो भी उसकी पूजा कर रहा है तो मैं भी उनकी पूजा कर रहा हूं, चलो वहां पर जल चढ़ाने जाना है तो चलो जल चढ़ाते हैं, पीपल को जल चढ़ाते हैं। अरे ऐसे क्यों चढ़ाते हैं? जगत में हम कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते। कोई भी कार्य, हमारा एक एक पल बहुत कीमती है, समय हम किसी को नहीं देना चाहते जगत में किसी भी कार्य के लिए। लेकिन परमार्थ की जब बात होती है तो हम बिना सोचे समझे अंधविश्वास के रूप में और कोई भी कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। हाँ ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो वो भी कर लेते हैं, ये वाला व्रत भी कर लेते हैं, वो भी व्रत कर लेते हैं, वहां तीर्थ में भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं गंगा स्नान में, वहां भी कुछ ना कुछ होगा। अभी हमारा यूनिडायरेक्शनल नहीं है, हम लोग वी आर मल्टी डायरेक्शनल, कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, इसीलिए उसका फल भी नहीं मिल रहा है। तो जब हमारा संशय नाश होगा, जब हम तत्वों को जान जाएंगे, तब हमारा दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ दिस इज इट, ये है मेरा रास्ता और मैं इसी पे चलना है और इसी से भगवान की प्राप्ति होगी, होगी ही होगी। वो अलग बात है कि मेरे अंदर इतना बल नहीं है अभी, लेकिन ये मुझे पता है कि मैंने सही उद्देश्य चुना है और मैंने सही रास्ता पकड़ा है। एक उद्देश्य को निश्चित कर लेना, एक सद्गुरु को आश्रय कर लेना, इतना ही जीवन में बहुत है। अगर उद्देश्य है तभी तो मार्ग बनेगा ना, मार्ग तो बन जाएगा, लेकिन पहले उद्देश्य तो हो। हमें पता ही नहीं है कि हमको कहां जाना है, हमें लखनऊ जाना है, जब हमें पता ही नहीं कहां जाना है तो टिकट कहां के लेंगे? तो वही है हमारा हालत, अभी वही है, हमें ये पता नहीं है हमको कहां जाना है, कौन से रास्ते पर जाना है, क्योंकि कितने सारे तो भगवान हैं हिंदुस्तान में। किसकी अवज्ञा करें, किसकी पूजा करें, अभी ये नहीं मालूम ही नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, अभी अज्ञान में है। आयु बढ़ती जा रही है, कोई चिंता भी नहीं है, इसलिए सब जानना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, जब हमारा श्रद्धा आ जाएगी, जब हमारा संशय नाश होगा और हमारा दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तब क्या होगा कि हम शास्त्रों में जो भी वचन कहे गए हैं, गुरु जो भी कह रहे हैं, उसको पालन करने में हमारी उत्कंठा होगी। अभी तो हम क्या है, हाँ ठीक है सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अच्छा है चलो कुछ तो अपने धर्म की बात सुन ली, धर्म कर्म हो गया हमारा, बस इतना ही धर्म कर्म हो गया, इससे कुछ नहीं होना है। अभी श्रद्धा बनी ही नहीं है, इट इज इन द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, और हमें उसे बनाना है। कम से कम इस जीवन में सिर्फ एक श्रद्धा ही बना लें तभी बहुत हो जाएगा, सिर्फ एक श्रद्धा। अगर हमारी श्रद्धा परिपक्व हो गई तो हम लोगों को उस आज्ञा को पालन करने में, शास्त्रों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा को पालन करने में उत्कंठा होगी कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इसका पालन कर सकूं। ये हमारा अपने आप से हमारी स्फूर्ति होगी हमारे अंदर, हम रह नहीं पाएंगे उसके बिना। यह है वास्तव में श्रद्धा का लक्षण। तो श्रद्धा बहुत मूलभूत चीज है, इसीलिए हमने आज इसी के बारे में बात की केवल। अब कल को हम लोग बात करेंगे भक्ति योग के जो 9 लक्षण हैं, नवधा भक्ति। वो नवधा भक्ति क्या है, उसके 9 लक्षण हैं। वो भगवान ने गीता में किस प्रकार नवधा भक्ति के अलग अलग लक्षणों के बारे में गीता में हमको आदेश दिए हैं कि तुमको ऐसा करना है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन होगा। ये भगवान का आदेश है, क्योंकि शास्त्रों के कुछ वाक्य होते हैं वो आज्ञात्मक होते हैं, आज्ञावाचक, विधि लिंग में जो होते हैं कि ऐसा करना है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन होगा, तुमको पाप लगेगा। इसलिए कल हम नवधा भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।